अफ्रीका के गिद्धों की 11 में से आधी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच रही हैं। पर्यावरण के लिए काम करने वाले एनजीओ नेचर केनिया के मुताबिक पूर्वी अफ्रीका में हो रहे इस बदलाव पर नजर रखी जा रही है। ये स्थिति दुखद है क्योंकि इन मुर्दाखोर जीवों के बगैर मृत जानवर वहीं सड़ गल जाएंगे जहां वो मरकर गिरेंगे। इससे पूरा इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। पर्यावरण को साफ रखने में गिद्ध बहुत जरूरी हैं। हम उन्हें प्रकृति का दायित्व संभालने वाला कह सकते हैं। वे पर्यावरण को साफ करते हैं, सारे शवों को खत्म करते हैं और ऐसा करके वो एंथ्रेक्स और बोटुलिज्म जैसी बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। नेचर केनिया ने 2014 से मसाई मारा नेचर रिजर्व में गिद्धों के संरक्षण का कार्यक्रम शुरू किया। इसका लक्ष्य है गिद्धों की अहम भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना। मसाई लोगों का ये समूह नेचर केनिया के वल्चर एम्बेसडर हैं। वे गांव वालों को समझाते हैं कि जब कोई गाय या बकरी खेती में इस्तेमाल होने वाले रसायन के जहर से मर जाते हैं तो इससे मवेशियों के साथ उन सारे जीवों के लिए खतरा पैदा हो जाता है जो उस जहरीले शव को खाते हैं। इनमें गिद्ध भी शामिल हैं। वल्चर वॉलंटियर के रूप में उदाहरण के तौर पर मैं अपने इलाके में जाता हूं। वहां मैं अपने साथ कुछ आंकड़े ले जाता हूं जो इंसान और जंगली जानवरों के टकराव से जुड़ी हैं। जब उनमें कोई टकराव होता है तो इससे पहले कि उसे जहर दिया जाए, मैं मुद्दे को सुलझाने जाता हूं। वास्तव में कई बार हम मारे गए जीवों का शव लेने जाते हैं और फिर उन्हें अलग हटाकर जानवर के मालिक को समझाते हैं कि वो उन्हें जहर देकर ना मारें। इस एनजीओ के अभियान में गांव वाले और उनके नेताओं का सहयोग बेहद अहम है। एक गांव के उप प्रमुख ने बताया कि इंसान और जानवर के बीच की लड़ाई का मसला तालेक इलाके में काफी समय से चला आ रहा है। बहुत टकराव हो रहा है। जानवरों को शेर, लकड़बग्गे या तेंदुए मार रहे हैं। हाथी, भैंसे और शेर इंसानों को भी मार रहे हैं। इस खतरे ने हमारे सामने बड़ी चुनौती पेश की है। हमारे सामने हर रोज एक टकराव आता है। अक्सर ही इन टकरावों का सबसे ज्यादा असर गिद्धों पर होता है और यही पर्यावरणवादियों का संदेश है। उनकी दुखदाई मौत रोकने के लिए नेचर केनिया मारा रिजर्व के रेंजरों के साथ मिलकर काम करता है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चुनौती है जहर के मामलों की रिपोर्ट। आमतौर पर हमें समुदाय की तरफ से बहुत ज्यादा रिपोर्टें नहीं मिलती क्योंकि वो जानते हैं कि ये अपराध है और इस वजह से बहुत सारे मामले दर्ज नहीं होते। हालांकि अगर संरक्षणवादियों तक इन मामलों की खबर पहुंचे तो चिड़ियों को बचाया जा सकता है। यही वजह है कि बातचीत के रास्तों को खुला रखना जरूरी है। हमारा तरीका बातचीत का है। हम चर्चा करते हैं क्योंकि हम यह नहीं मान लेते कि वो नहीं जानते। थोड़ा वो जानते हैं, थोड़ा हम। जो वो जानते हैं उसमें हम थोड़ा जोड़ते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। इस कार्यक्रम को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का सहयोग भी मिला है और इसका पूरा ध्यान मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका पर है क्योंकि गिद्धों की मौत की दर यहाँ सबसे ऊंची है। इस अभियान ने जानकारी बांटने की कोशिशों को बेहतर किया है और अब वो नतीजे भी देने लगा है। हमें इंसान और जंगली जीवों के टकराव की रिपोर्ट मिल रही है, साथ ही गिद्धों को जहर देने के खिलाफ उठाए गए कदमों की भी। कई गिद्धों को बचाया भी गया है क्योंकि जहर देने की स्थिति के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है और जंगली जीवों को जहर देने के मामलों में इस प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। अफ्रीका में गिद्धों की मौत की दर को अगले दशक तक 50% नीचे ले जाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कोशिश शुरू हुई है। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करने में स्थानीय समुदायों का साथ जरूरी है।